हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्युत्क्रमणीय फलन, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। यह आपके चैप्टर नंबर 1 फलन क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.3 में दिया है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय फलन जो होता है वो हर तरह के फलन पे लागू नहीं होता बच्चों। सबसे पहली बात तो ये, हर फलन का आप व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, हर फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होता। तो सबसे पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि कौन सा ऐसा फलन है जो व्युत्क्रमणीय होता है, जिसका व्युत्क्रम, जिसका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। तो उसके लिए बच्चों के दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि सर फलन कितने तरह के हो सकते हैं ब्रॉडली। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रॉडली देख लेते हैं फलन कितने तरह के हो सकते हैं। फलन बस 4 तरीके के हो सकते हैं। जैसे पहला लिखा है एकाकी परंतु आच्छादी नहीं, यानी एक ऐसा फलन जो एकाकी तो है लेकिन आच्छादी नहीं है। दूसरा है एकाकी और आच्छादी दोनों है, यानी एक ऐसा फलन जो एकाकी है और आच्छादी दोनों है। तीसरा फलन का नाम लिखा है बहु एकाकी परंतु आच्छादी नहीं है, यानी बहु एकाकी है लेकिन वह आच्छादी का नेचर नहीं रखता है। और चौथा फलन है बच्चों बहु एकाकी एवं आच्छादी दोनों है, यानी बहु एकाकी भी है और आच्छादी भी है, दोनों नेचर एक ही फलन में पाया जा रहा है। तो इसे हम बोलेंगे बहु एकाकी एवं आच्छादी दोनों है। यही 4 तरह के फलन है बच्चों। इन चारों से छोड़कर पांचवा इस तरह का फलन होता ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही 4 तरह के फलन होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से देखेंगे कि कौन से ऐसे फलन है जिस पर व्युत्क्रमणीय फलन निकल सकता है, किस फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालना संभव है और किस फलन का व्युत्क्रमणीय फलन नहीं निकल सकता है, इसको समझेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे एकाकी परंतु आच्छादी नहीं है। देखिए बोर्ड पर ये वाला एक फलन है f, इसको दिखाया गया f से बच्चों। इस फलन को देखिए आप, एकाकी है परंतु आच्छादी नहीं है क्योंकि सह-अपरांत का अव्यय खाली है, और जब सह-अपरांत का अव्यय खाली रहता है तो उसे हम आच्छादी नहीं कहते हैं। तो देखिए एकाकी तो है क्योंकि हर एक प्रांत के अव्यय का सह-प्रांत के एक अव्यय से रिश्ता है, इसलिए यह एकाकी है लेकिन आच्छादी नहीं है। तो अब इस फलन का क्या हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं? क्या यह व्युत्क्रमणीय फलन का रूप धारण कर सकता है? तो इसके लिए देखो व्युत्क्रमणीय में कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, जो अभी प्रांत की जगह पर है और जो अभी सह-प्रांत की जगह, अभी प्रांत की जगह पर इस फलन के f के प्रांत की जगह पे ये वाला समुच्चय है और सह-प्रांत के जगह पे ये वाला समुच्चय है। अब बस व्युत्क्रमणीय में क्या होता है, बस इसको पलट दिया जाता है, यानी सह-प्रांत प्रांत की जगह पे चला जाता है और प्रांत सह-प्रांत की जगह पे चला जाता है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। ये वाला इधर लाइए और ये वाला इधर लाइए, ला दिए। और जो जैसा है, जो जिससे जुड़ा हुआ था उसको बस तीर उल्टा कर देना। पहले 1 से 2 था, अब 2 से 1 हो जाएगा। सिर्फ तीर उल्टा कर देना है बच्चों। 1 से 2 था, अब 2 से 1 कर देंगे। पहले 2 से 4 था, 4 से 2 कर देंगे, यानी जो जिससे जुड़ा हुआ था उसी से जोड़ेंगे, लेकिन बस तीर उल्टा कर देंगे। तो ऐसा कर देंगे और उसके से चेक करेंगे क्या यह व्युत्क्रमणीय जो हमने बनाने की कोशिश की है ये क्या खुद में फलन है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय भी तो फलन है। देखो व्युत्क्रमणीय फलन लिखा हुआ है, तो क्या यह खुद में एक फलन को जस्टिफाई कर रहा है? क्या यह फलन के सारे जितने भी पैरामीटर है, जितनी भी कंडीशंस है उसको फुलफिल कर रहा है? ये खुद एक फलन नहीं है बच्चों। देखो व्युत्क्रमणीय, इसका नेचर मैंने जैसे ही डालने की कोशिश की, व्युत्क्रम में होता है क्या है, सह-प्रांत को प्रांत की जगह पे और प्रांत को सह-प्रांत की जगह पटक दिया जाता है और जैसे वैसे जोड़ दिया जाता है। उसका जो देखा जाता है कि खुद में फलन है। क्या यह खुद में फलन है? नहीं है, क्योंकि अब ये प्रांत है और प्रांत का अव्यय कभी किसी फलन में खाली देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि फलनों में प्रांत का अव्यय कभी खाली ही नहीं रहता है। फलनों में कहा जाता है कि फलन वही हो सकता है, अपने आप को फलन वही साबित कर सकता है जिसके प्रांत के सभी अव्यय सह-प्रांत में किसी न किसी से जुड़े होने चाहिए। प्रांत का एक भी अव्यय खाली नहीं होना चाहिए। क्या यह खुद को फलन सिद्ध कर, छोड़ दीजिए अभी व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, यह व्युत्क्रमण फलन है या क्या है क्या नहीं है। आप पहले ये सोचो कि फलन है, ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है, यानी इसके प्रांत का अव्यय खाली हो जा रहा है। यानी जब हम एकाकी फलन है परंतु आच्छादी नहीं है उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकालने की कोशिश करते हैं, उल्टा करते हैं, तो वह खुद में एक फलन नहीं हो पाता। इसलिए एकाकी तथा एकाकी परंतु जो आच्छादी नहीं है उसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं हो सकता बच्चों, उसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव नहीं। देख लीजिएगा ये व्युत्क्रमणीय फलन निकालने की कोशिश की, ये खुद में फलन ही नहीं हुआ। इसलिए जो फलन एकाकी है परंतु आच्छादी नहीं है उसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है।
उसका कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा आपने देख लिया, कोई रीजन पूछे तो बता दीजिएगा। रीजन ये है कि जब हम व्युत्क्रम निकालने के लिए सौ प्रांत को प्रांत की तरफ और प्रांत को सौ प्रांत को ढकेलते हैं तो जो प्रांत अब नया में आता है उसमें अव्यय अधूरा रह जाता है और प्रांतों का अव्यय अधूरा नहीं रहना चाहिए, फलन होना है, तो इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं निकलेगा। अब आइए अगले लॉजिक पे चलते हैं बच्चों कि अगर कोई फलन एकैकी और आच्छादी दोनों है तो क्या उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकल सकता है, इस पे सोचते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि यहाँ बोर्ड पे मैंने दिखाया है। देखिए यह जो फलन है, इस फलन को भी एफ नाम दे दीजिए, यह फलन एफ है। ये देखिए एक का 2 से रिश्ता है, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 से 8 से और 5 10 से जुड़ा हुआ है, यानी हर एक प्रांत के अव्यय का सिर्फ सह प्रांत में एक अव्यय से संबंध है, इसलिए है एकैकी है। और सह प्रांत का कोई भी अव्यय खाली नहीं है, देखिए इस पर सह प्रांत का कोई भी अव्यय खाली नहीं है, इसलिए आच्छादी भी है। यानी यह जो फलन है एकैकी और आच्छादी दोनों है। क्या मैं इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकता हूं? क्या इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकल सकता है? तो इसको टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो अभी सह प्रांत की जगह पर है उसको प्रांत की तरफ लाओ और जो प्रांत की जगह पर है उसको सह प्रांत की ले जाओ और चेक करो कि क्या वो खुद में फलन है, क्या अब भी फलन के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। अगर कर रहा है तो कह देना कि हाँ व्युत्क्रमणीय फलन इसका संभव है। तो चलिए मैंने इस वाले को इधर किया और इस वाले को इधर किया, देखिए 2 4 6 8 10 और जिसका जैसे रिश्ता था सब कर दिया, बस तीर को उल्टा लगाना मैंने लगा दिया। अब बताइए ये जो नया आया है व्युत्क्रमणीय के सिद्धांत कहता है सह प्रांत को प्रांत की जगह पर आइए और प्रांत को सह प्रांत की जगह पर आइए, मैंने रख दिया और उसका से जो जैसे था वैसे जोड़ दिया। क्या अब आप फलन का लॉजिक सोचो, क्या ये फलन को सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या फलन के सारे गुण इसमें है? क्या यह फलन कहे जाने लायक है? व्युत्क्रमण तो कर दिया है, क्या यह व्युत्क्रमण के बाद फलन है? व्युत्क्रमण तो कर दिया है बच्चों, क्या अब ये फलन है? अगर व्युत्क्रमण करने के बाद ये खुद को फलन सिद्ध कर देता है कि हाँ हम फलन भी है, तो समझ लेना कि इसका व्युत्क्रमणीय फलन होता है। और ऐसे ही फलनों का व्युत्क्रमणीय फलन निकाला जा सकता है। क्या ये अब फलन है? तो जी हाँ अब ये फलन है, क्योंकि फलन की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें पूरी हो रही है। फलन की रिक्वायरमेंट है कि प्रांत का एक भी अव्यय खाली नहीं होना चाहिए, नहीं है। देखिए प्रांत के एक अव्यय का एक से संबंध होना चाहिए या प्रांत के एक अव्यय का एक से अधिक अव्ययों से संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब देखो फलन होने के लिए 3 ही 4 चीज जरूरी है। प्रांत का अव्यय खाली नहीं होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, प्रांत के अव्यय हमेशा एक अव्यय से जुड़ने चाहिए, यानी अगर वो दूसरी तरफ देखो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक अव्यय से रिश्ता होना चाहिए। प्रांत के एक अव्यय का इधर के 2 अव्ययों से सह प्रांत के 2 अव्यय से रिश्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है इसमें नहीं है। यानी यह फलन के सारे लॉजिक को क्या कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए यह फलन भी है और व्युत्क्रमण तो मैंने कर ही दिया है, तो व्युत्क्रम हो ही गया, ऊपर से फलन भी सिद्ध हो गया, इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय फलन होगा। यानी क्या सीखा आपने कि जो भी फलन एकैकी और आच्छादी दोनों होगा उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाला जा सकता है। जो भी फलन एकैकी भी है और आच्छादी भी है उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकलता है। आज से याद रखिएगा, यानी इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकलेगा। समझे बच्चों? यानी आपको एक लाइन में कहना है कि वैसे फलन जो एकैकी हो, एकैकी के साथ साथ आच्छादी भी हो, उनका व्युत्क्रमणीय फलन संभव होता है, उनका व्युत्क्रमणीय फलन निकाला जा सकता है। ओके, अब हम तीसरे पर चलते हैं। क्या बहु एकैकी फलन जो होता है, जो आच्छादी नहीं लेकिन बहु एकैकी, क्या उसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव है? इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या इसका होगा या नहीं होगा। यानी आप एक ऐसा फलन उठाइए जो बहु एकैकी हो परंतु आच्छादी नहीं हो। तो चलिए एक फलन उठा लेते हैं बच्चों। ये 1 2 3 4 5 2 4 8 10 12 14, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए। बहु एकैक आ गया, बहु एकैक का नेचर। अगर एक जगह अभी बहु एकैक है, हर किसी को बहु एकैक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह इधर से एक से ज्यादा अव्यय इधर के किसी एक अव्यय से जुड़े हैं तो उसको बहु एकैकी कहते हैं। देखो ये बहु एकैकी है कि नहीं है? बहु एकैकी, क्योंकि बहु एकैकी का मतलब होता है बच्चों कि प्रांत का एक से ज्यादा अवयव सह प्रांत के किसी एक अव्यय से जुड़ता है।
तो उसे बहु एकाएक कहते हैं। ये बहु एकाएक हुआ कि नहीं, क्योंकि प्रांत का एक और दो, एक से ज्यादा अव्यय सिर्फ एक अव्यय से जुड़ा हुआ है, तो ये बहु एकाएक है। लेकिन आच्छादी नहीं है, क्योंकि आच्छादी के लिए स्वप्रांत का सारा अव्यय भरा होना चाहिए। स्वप्रांत का अव्यय खाली है, लेकिन अगर खाली है तो आच्छादी नहीं है। तो बहु एकाकी तो है लेकिन आच्छादी नहीं है। तीसरा केस का एग्जाम्पल है बच्चों, इसको फलन f मान लो। अब क्या इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकल सकता है? इसके लिए आप इसको पलट दो। ओके, पलट दो, पलट के देखो क्या होगा। पलट के देखिए क्या होगा। यहां पर 2 4 8 10 12 14 होगा, और यहां पर होगा 1 2 3 4 5। जो जैसे वैसे ही कनेक्ट करना है, बस उल्टा तीर लग जाएगा। चार का 3 से है, 8 का 4 से है, और 10 का 5 से। लीजिए ये व्युत्क्रमणीय मैंने किया इसका, तो ये व्युत्क्रमणीय तो हो गया। क्या ये फलन है? अगर व्युत्क्रमणीय करने के बाद खुद को फलन अगर सिद्ध कर देता है तो हाँ, इसका व्युत्क्रमणीय फलन होगा। क्या ये फलन है? देखिए, आप ही देखिए, प्रांत अब ये हो गया बच्चों, और इसका प्रांत का अव्यय खाली, और जिसके प्रांत का अव्यय खाली होते हैं वो कभी फलन नहीं होता। व्युत्क्रमणीय करने की जब कोशिश करते खुद को फलन नहीं सिद्ध कर पाया, इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव ही नहीं है बच्चों, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके प्रांत के अव्यय क्या है बच्चों? खाली है। ये खुद को फलन सिद्ध नहीं कर पा रहा है। जब इसका हम व्युत्क्रमण कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, स्वप्रांत को प्रांत कर रहे हैं, प्रांत को स्वप्रांत की जगह पर डाल रहे हैं और रिश्ते को जोड़ रहे हैं, तो ये खुद को फलन ही नहीं बता पा रहा। व्युत्क्रम किए तो फलन नहीं बता पा रहा, इसलिए इसका व्युत्क्रमण फलन नहीं है, क्योंकि यह खुद में फलन नहीं है। इसलिए ऐसे बहुएकाकी फलन जो कि आच्छादी नहीं हो, बहुएकाकी तो हो लेकिन आच्छादी नहीं हो, उनका कभी भी व्युत्क्रमणीय फलन संभव नहीं होता। ओके, ये आप समझ गए। चौथा एग्जाम्पल जो है, ये बहुएकाकी और आच्छादी, वैसे फलन जो बहुएकाकी भी और आच्छादी हैं, क्या उनका व्युत्क्रमणीय फलन निकलेगा या नहीं निकलेगा, उनका संभव है या नहीं? आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुएकाकी भी होगा और आच्छादी भी होगा। 1 2 3 4 5 2 4 8 10 12। ओके, अब यहां पे आप एक 6 भी ले लीजिए। अब ज्वाइन कीजिए। देखिए बच्चों, इस फलन को देखिए आप लोग, ये बहुएकाक है कि नहीं? पहले देखिए, तो ये फलन को हम f मान लेते हैं। ये बहुएकाक है कि नहीं? देखिए, बहुएकाक है, क्योंकि इधर के प्रांत के एक से ज्यादा अव्यय अगर स्वप्रांत के किसी एक अव्यय से जुड़ जाए, ऐसा कोई एक एग्जांपल दीजिए तो उसे बहुएकाक कहते हैं। अब ये मत सोचना सर ये तो एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, तो एकाकी क्यों नहीं कर रहे, इनकी जनसंख्या ज्यादा, वैसे नहीं मतलब है। अगर कोई एक भी ऐसा जोड़ा मिल जाता है जिसका एक से ज्यादा प्रांत का अव्यय स्वप्रांत के किसी एक अव्यय से जुड़ जाता है, उसके बाद सब अकेला कहें, उससे कोई मतलब नहीं, उसको एकाकी नहीं कहेंगे, उसको बहुएकाकी कहेंगे। तो बहुएकाक है। क्या यह आच्छादी है? आच्छादी के स्वप्रांत देखो, स्वप्रांत का एक भी अव्यय खाली नहीं होना चाहिए, खाली है नहीं है, इसलिए आच्छादी है। यानी यह एक ऐसा फलन हमने लिया है जो बहुएकाकी के साथ साथ आच्छादी भी है। क्या इसका व्युत्क्रमणीय फलन संभव है? इसको हम लोग चेक करें। तो चेक करने के लिए आप इसको उल्टा बना लीजिए, उल्टा बना लीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप बनाइए उल्टा, ये वाला उधर चला जाएगा। 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 2 का रिश्ता उलट के करेंगे तो 1 2 से था, ऐसा आ जाएगा। 4 का 3 से था, 6 का 4 से, 8 का 5 से, 10 का 6 से 7। अब देखिए, मैंने इसको उलट दिया बच्चों। व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करते हैं? स्वप्रांत को उधर कर देते हैं, प्रांत को उधर कर दिए। अब करने के बाद ये व्युत्क्रमणीय करने की कोशिश तो की, क्या मैं सक्सेस हूं?
चेक करो अब, क्या मैं सच हूं? सक्सेस का मतलब होता है क्या यह अब फलन खुद को साबित कर पा रहा है? अगर यह खुद को फलन साबित कर पा रहा है तो व्युत्क्रमणीय करने के बाद यह खुद को फलन साबित कर देगा, तो व्युत्क्रमणीय फलन इसका भी निकलेगा। अगर यह खुद को फलन साबित नहीं कर पा रहा है तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन कभी नहीं निकलेगा बच्चों। तो देखिए ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा या नहीं होगा, यह फलन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यह फलन है कि नहीं खुद में, देखो यह फलन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? आप कहोगे सर क्यों नहीं है? तो देखो कभी भी फलन में पढ़ा जाता है कि प्रांत का एक अव्यय सह प्रांत के दो अवयवों से कभी जुड़ना नहीं चाहिए। यानी प्रांत का एक अव्यय किसी भी एक इनपुट का, किसी भी प्रांत के एक अव्यय का दो प्रतिबिंब नहीं होता। और यहाँ प्रांत के अव्यय दो का, इसका देखो यह अंक 2 है, इसका दो प्रतिबिंब, एक एक दो, और किसी भी प्रांत के एक अव्यय का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फलन नहीं है। तो यहाँ तो 2 का एक से ज्यादा प्रतिबिंब है, यानी यह खुद में फलन नहीं है, यानी यह फलन नहीं है। जैसे हमने व्युत्क्रमणीय करने की कोशिश की, खुद में फलन ही नहीं रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसे फलन जो बहु एक के साथ आच्छादी दोनों हैं, आच्छादित भी है बहु एक भी हैं, दिख रहा है साथ साथ कि उनका जब हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं तो वो फलन ही खुद को नहीं साबित कर पाते, इसलिए इसका व्युत्क्रमणीय फलन नहीं निकलेगा बच्चों। आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। तो इससे क्या सीखा आपने? बस एक ही चीज सीखा कि किसका व्युत्क्रमणीय फलन निकलता है, किसका निकलता है बच्चों? वैसा फलन जो एकाकी के साथ साथ आच्छादी भी हो, उसी का सिर्फ व्युत्क्रमणीय फलन निकलता है। इन 4 फलन को छोड़कर कोई 5वां फलन होता भी नहीं है बच्चों, इस टाइप में कोई नहीं होता। इसलिए किसी और फलन पे तो दिमाग ही नहीं लगाना।